पेज लेआउट में सेकंड ग्रुप हमारे पास पेज सेटअप का पाया जाता है, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सबका इस्तेमाल दिखाते हैं, करके बताते हैं, साथ साथ समझाते हैं, आपने पूरी तवज्जो देनी है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मार्जिन्स का। तो मार्जिन का क्या मतलब होता है, अब ये जैसे हमारे पास शीट है, ठीक है, तो इसमें आपको मैं अगर करीब करके दिखाऊं तो ये जो एरिया है, ठीक है, जहाँ तक हम काम करते हैं उससे बाहर का जो एरिया होता है उसे मार्जिन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन एरिया आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन का जो ऑप्शन आपके पास पाया जाता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड भी होते हैं, ठीक है, और खुद से भी आप बना सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी आपने सेट करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मल पर ये सेट रहता है, ठीक है। हम यहाँ से वाइड पर क्लिक कर देते हैं, टॉप वन, बॉटम वन, लेफ्ट वन, राइट वन, ठीक है। तो इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन एरिया हमारा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मार्जिन एरिया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने खुद से तैयार करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कस्टम मार्जिन का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम 1.5 1.25 कर देते हैं तमाम को, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं क्या फ़र्क आता है, ठीक है। जैसे 1.25 हमने कर दिया और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मार्जिन एरिया मज़ीद इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से आप मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मल पे रहने देते हैं, तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल में आ चुका है, ये देख सकते हैं ये अब नॉर्मल में है, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करते हैं पेज को तो उसके लिए आपको मार्जिन एरिया सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाद औक़ात आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और पेज आपका छोटा होता है, ठीक है। तो आपको जो टेक्स्ट है वो एक ही पेज में लाने के लिए मार्जिन एरिया कम करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप मार्जिन एरिया सेट करते हैं। तो यहाँ से आप मार्जिन एरिया यानी कि जहाँ तक आपका काम होता है उसके बाहर का जो एरिया वो मार्जिन एरिया कहलाता है, और मार्जिन्स वाले ऑप्शन में से आप मार्जिन एरिया सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है ओरिएंटेशन का। इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में ज़्यादा होगा, लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा होगा। अगर हम जूम आउट करके आपको दिखाएं, जैसे ही हमारे पास अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है, अगर हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इनकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है, पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। मज़ीद जूम आउट करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। देख सकते हैं पेज की चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम फिर से पोर्ट्रेट फॉर्म में आते हैं तो पेज की देख सकते हैं लंबाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं पेज की लंबाई ज़्यादा है। अगर फिर से हम लैंडस्केप में आपको करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं आप चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पोर्ट्रेट में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। मोस्टली पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट रहता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रिंट जो है वो लैंडस्केप की फॉर्म में है तो आप लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम पोर्ट्रेट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइज़ का पाया जाता है। साइज़ में आप पेपर का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपको साइज़ मिल जाते हैं, जो भी आपके प्रिंटर में सेट रहेगा वही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मोस्टली A4 सेट रहता है, ठीक है, क्योंकि A4 पर ज़्यादा प्रिंट किए जाते हैं तो A4 सेट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका पेपर है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मोर पेपर साइज़ में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ओके पे क्लिक करेंगे तो वो पेपर का साइज़ वही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक दो साइज़ आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। जैसे हम A3 पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम A4 पर वापस आते हैं, ठीक है, A4 पर वापस आते हैं तो आप बखूबी देख सकते हैं कि कितना साइज़ में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है प्रिंट एरिया का, ठीक है। तो प्रिंट एरिया में आपको सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हम आपको यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करके दिखाएं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल पेज सिलेक्ट है प्रिंट के लिए, ठीक है, यानी कि मुकम्मल पेज हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। अब फिर से अगर हम अपने ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से किसी एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक एरिया सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं अली तक, ठीक है, करीब करके दिखाते हैं, यहाँ तक अली तक हमने एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आ जाना है प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक करेंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
और अब अगर आप कंट्रोल और F2 प्रेस करके देखते हैं, ठीक है, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंट के लिए एरिया सिलेक्ट है वो अली तक है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं तो आपका सिलेक्टेड एरिया क्लियर हो जाता है, फिर से आपका पूरा पेज प्रिंट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एरिया का, ठीक है। यहाँ से आप अपना एरिया सेट कर सकते हैं प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने पूरी फाइल में से कुछ सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास एक पेज में कोई डेटा है, ठीक है, आप उस पेज का जो डेटा है, हाफ पेज का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, हाफ का नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक अली खान का जो डेटा है यहाँ तक हमारा प्रिंट में आए, इसके नीचे जो डेटा है वो इस पेज में ना आए, तो हम यहाँ पर सेल को एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। एक्टिव करने के बाद हम सिंपल ब्रेक वाले ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ अली, ठीक है, अहमद और अली का डेटा हमारा प्रिंट में आएगा, ठीक है, यहाँ तक हमारा इस पेज में आएगा, इससे नीचे वाला नेक्स्ट पेज में प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए आप कर सकते हैं। अब अगर कंट्रोल और F2 प्रेस करके आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहमद और अली का डेटा शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बाद का जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज में हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें यह है कि आप सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करते हैं, इसमें यह है कि आपने जहाँ तक अपना डेटा एक पेज में सेलेक्ट करना होता है उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और वो उसके नीचे का जो डेटा होता है वो नेक्स्ट पेज में प्रिंट होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो अगर रिमूव करना है तो इसके लिए सिंपल रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है, या रिसेट ऑल पेज ब्रेक, इनमें से किसी को भी क्लिक करते हैं। अगर तमाम को ख़त्म करना है तो रिसेट करेंगे, ठीक है, अगर सिर्फ एक को करना है तो रिमूव पेज ब्रेक इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है, अगर आपने अपने पेज में कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी आपके सामने आ जाती है। यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, हम जैसे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बुक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी पिक्चर लग चुकी है, ये पिक्चर हमारी बैकग्राउंड में लग चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं। रिमूव के लिए उसके बाद डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है प्रिंट टाइटल का, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास ये नेम है, क्लास है, रोल नंबर है। अब अगर हम प्रिंट के लिए देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक पेज में तो ये चीज़ें आ जाएंगी तीनों, ठीक है, ऊपर शो हो रहा का नेम, क्लास, रोल नंबर। लेकिन जो दूसरा पेज होगा वहाँ पर डेटा यहाँ से शुरू होता है ABC, ठीक है, ये नाम वगैरह आ जाते हैं, क्लास वगैरह आ जाती है, रोल नंबर वगैरह आ जाती है, ऊपर टाइटल नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हर पेज में हमने टाइटल देना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्रिंटेड एरिया, ठीक है, यानी कि टाइटल को सिलेक्ट कर देंगे, रो टू रिपीट द एट टॉप, ठीक है, इसमें हमने एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ से इस रो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल और F2 को प्रेस करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रिंटेड एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब हर पेज में नेम, क्लास, रोल नंबर, हर पेज में नेम, क्लास, रोल नंबर आपको टॉप पर शो होगा, टाइटल आपको टॉप पर शो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रिंट टाइटल, ठीक है, यानी कि हर पेज में आपने अगर टाइटल शो करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट टाइटल का, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर अगर कॉलम का करना है तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, रो का करना है तो रो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका एड्रेस यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था पेज सेटअप का ग्रुप। नेक्स्ट हम स्केल टू फिट ग्रुप को देखेंगे। अभी तक अगर आपने पास लेक्चर नहीं देखे तो देख लें ताकि आपका कोर्स साथ साथ कवर होता रहे। जज़ाकल्लाह।